अलग अलग राज्यों से आए हैं कि वहां के सरकारी स्कूल में अगर कोई भी स्कूल ऐसा हो दिल्ली जैसा हो तो आप बता दीजिए। कोई भी अस्पताल जो हमने बुराड़ी में बनाया है, अलग अलग राज्यों के अस्पताल अगर ऐसा हो तो आप बता दीजिए। क्यों हुआ? दिल्ली में कैसे हो? दिल्ली में केवल इसलिए हुआ कि अरविंद केजरीवाल एक बात कहते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जिस सरकार को आप चुनते हैं उस सरकार की जिम्मेदारी है कि सबसे ज्यादा काम उसके लिए करे जिसको ऊपर वाले ने कम दिया है। आज उसी सरकारी स्कूलों में बच्चे दिल्ली में पढ़ने जाते हैं ना, उसका गर्व से सीना 56 इंच का होता है। आज हमारे बुराड़ी के सरकारी स्कूल महंगे से महंगे प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। मुझे नहीं पता में से कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जिनके नहीं पढ़ते हैं एक बार जाकर जब हमारा एनुअल फंक्शन होता है जाकर देखिएगा उसी बच्चों में क्या कॉन्फिडेंस है, उसी बच्चों में कितनी जानकारी है। तो केवल सुविधा बेहतर करने से बच्चे अच्छा कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो हर कदम पर गरीबों को जिल्लत का सामना करना पड़ता था उसको इज्जत की जिंदगी दिया। ये केवल वेस्ट बंगाल बिहार के सड़कें नहीं बनी है। याद कीजिए, आप जिस गांव से आते होंगे, जिस इलाके से आते होंगे, वहां आप संभ्रांत थे, लेकिन दिल्ली आ गए आप अपने रिश्तेदार को नहीं बुलाते थे। रिश्तेदार को बुलाएंगे तो कहेगा कैसी जगह पे रह रहे हो। तो ये जो एक तरह की शर्मिंदगी का जो सामना करना पड़ता था, ये जो अपने रिश्तेदारों के बीच हमेशा जिल्लत की व्यवहार सहना पड़ता था, आज अरविंद केजरीवाल ने उस शर्मिंदगी से, जिल्लत से बाहर निकालकर इज्जत का कर देने का काम किया है। इज्जत की जिंदगी दिया है। ये गलियां नहीं है, ये सम्मान है आपका। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि 5 तारीख को चुनाव है। 5 तारीख का चुनाव में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आपके हाथ में ये चाबी है, ये जिम्मेदारी आपकी है। एक बात बताइए, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 2100 रुपए हर महीना को हर महीने देंगे। उन्होंने कहा कि 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को इलाज कराएंगे। एक बार अगर घर के बुजुर्ग प्राइवेट अस्पताल में चले गए किसी कारण से, तो गरीब है तो घर बिक जाएंगे, अमीर है तो डिपॉजिट खत्म हो जाएगी। और एक बार किसी का आप इलाज कराने के लिए चले जाते हैं तो आपको लगता है कि हम बड़े पुण्य का काम किया। 5 तारीख को अगर तीसरे नंबर के बटन दबा करके अगर समझिए दिल्ली के सभी बुजुर्गों का इलाज मुफ्त हो जाए, इससे बड़ा पुण्य का काम दूसरा और कौन हो सकता है बताइए। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, खास करता हूं। बुराड़ी विधानसभा बड़ी विधानसभा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और हर जगह लोग ये चाह रहे हैं कि मेरा प्रत्याशी या मेरा विधायक मुझसे मिले। और अभी ऑल अक्रॉस सभी पार्टी की, चाहे कांग्रेस की बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, जो पार्टी नहीं वो भी चाहते हैं कि इस बार हम झाड़ू के लिए वोट करें। तो जगह जगह से कॉल आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल पाए। आज भी सुंदर भाई ने आयोजन रखा, सभी पार्टी को, ऑल अक्रॉस पार्टी के लोग आए, कई लोग पार्टी में शामिल हुए। तो बहुत जगह इस तरह से लोग, अलग अलग पार्टी के लोग भी इस बार आम आदमी पार्टी के लिए, झाड़ू के लिए वोट करना चाह रहे हैं, मीटिंग करा रहे हैं। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि शैलेंद्र कुमार जी ने सरेंडर कर दिया है, डमी कैंडिडेट थे, तमाम तरीके की बातें की जा रही है। नाम ही सरेंडर एनडीए गठबंधन सरकार में सरेंडर लड़ रहे हैं। वो आप कह रहे हैं कि भाजपा नहीं लड़ रही है, वो कह रहे हैं कि हम डबल इंजन की सरकार लड़ रहे हैं और हम आम आदमी पार्टी को लड़। डबल इंजन से लोग बहुत घबरा रहे हैं। जहाँ जहाँ डबल इंजन, वहाँ इंजन ही फेल हो जाता है। इसीलिए दिल्ली में आधे इंजन की सरकार ठीक है, सरकार चल तो रही है। नई ज्वाइनिंग भी हुई है, किस पार्टी से आया है और लगातार कारवां बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी से भी और जेडीयू से लगातार, जो पहले जेडीयू में चले भी गए थे वो भी वापस आ रहे हैं। अलग अलग पार्टी से पहले चले गए थे, उनको उम्मीद नहीं दिख रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी नाराज़ है, एनडीए अलायंस का पार्टनर तो, और स्वाभाविक नाराज़गी है कि 5 साल जब कोई पार्टी के कार्यकर्ता हमें तो उम्मीद से करता है कि हम चुनाव में जाएंगे। अब एक नेता 4-5 साल पहले चुनाव लड़ा, फिर 5 साल बाद आ गया, 4.5 साल दिखा नहीं,
अब लोग सवाल पूछे, सुनने वाले घर बैठ गए हैं, जवाब तो है नहीं। तो मुझे ये लगता है कि इस बार बुराड़ी विधानसभा की जनता मन बना ली है कि फिर से जो पिछला रिकॉर्ड है उसको तोड़कर एक नया कीर्तिमान बनाएंगे जो कभी नहीं टूटेगा। भाजपा और एनडीए को लेकर के जमकर निशाना भी साधा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर भाजपा नहीं लड़ रही तो डमी कैंडिडेट बोला जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की कोई चर्चा नहीं कर रहा, कोई आप लोग सवाल भी नहीं खड़े कर रहे। क्या कांग्रेस है नहीं कांग्रेस? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं पे कैडर नहीं है, उम्मीदें नहीं हैं, जहाँ अच्छा कर सकते वहाँ भी नहीं कर पाए। यहाँ तो कुछ है, लगातार 2 बार 0 सीट आई है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस कहीं रिलेवेंस में नहीं है। लेकिन देखिए, अभी 2 तरह की हैं। एक जो भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से मिस गवर्नेंस जहाँ भी है, या जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को, आज गणतंत्र दिवस है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह से जनतांत्रिक कार्य खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो वो सब लोग संविधान से प्यार करते हैं, जो जिस जनतांत्रिक व्यवस्था से प्यार करते हैं, वो एकजुट हैं और वो उनको हराने के लिए वोट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें कांग्रेस कहीं दिख नहीं। विधायक जी, कल गृह मंत्री जी ने आरोप लगाया कि सारी आम आदमी पार्टी सभी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वो तो अब यहाँ के तो ये तो नहीं कहेंगे, कोशिश तो उन्होंने खूब करी, उन्हीं की अपनी एजेंसी है, क्या वो नकारा है क्या? 2 साल में 1 पैसे कहीं नहीं निकाल पाए। उल्टा वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए ये साबित हो गया, जिसके बारे में आरोप लगा रहे थे आम आदमी पार्टी से, बीजेपी ने पैसा लिया था, लेकिन वहाँ तो जांच नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि अब वो उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। कभी मुख्यमंत्री आवास एजेंडा बनाते हैं, कभी कुछ एजेंडा बनाते हैं, कभी कुछ एजेंडा बनाते हैं। ऐसा मतलब है कि उनके पास अपना कोई एजेंडा है नहीं। विधायक जी, लगातार बयान आ रहा है, तो फाइट में कौन है आपके? क्या कांग्रेस फाइट में? हमारी 88,000 पिछली बार की मार्जिन फाइट में है। विधायक जी मिलकर के विधायक जी को पूरा आशीर्वाद दिया कि हम विधायक जी को यहाँ 1,05,000 वोट से जिता कर देंगे। सुरेंद्र भाई ने कितने कार्यकर्ताओं को बाहर दूसरी पार्टी से जोड़कर इस आम आदमी पार्टी में? नहीं, कार्यकर्ता तो यहाँ बहुत है, पटका तो पहना तो हज़ारों पहन लेते, हज़ारों लोग देख सकते हैं, हज़ारों लोग यहाँ आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन उनका कार्यकर्ता, जैसे कि अभी पूनम शर्मा जी आई हुई है जो कि जेडीयू में थी, और कन्हैया भाई जो कि पदाधिकारी हैं बीजेपी से, वो भी आए हुए जो बीजेपी में थे, वो ज्वाइन किए हैं, जो कि मुकंदपुर में रहते हैं। पूनम शर्मा जी दोनों ज्वाइन रहते हैं, जो कि उन लोगों को लग रहा है। और हमारे सब जानने वाले थे, मैंने बोला कि भाई वहाँ कुछ नहीं रखा हुआ है, तो हमारे कहने के अनुसार उन्होंने बोला ठीक है भैया, अगर आप खुशी है, आप चाहते तो हम लोग। हमारे भी जयप्रकाश गुप्ता जी भी आए हुए थे, जो कि पिछले बार चुनाव भी क्या नाम लड़ने जेडीयू से लड़ने वाले थे, लेकिन वही पूरा समर्थन उसका है। इस बार चुनाव भी लड़ने वाले थे, लेकिन हमारे कहने पर उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा। बोला भैया आप कहते चुनाव में नहीं लड़ूंगा और पूरी विधायक जी का सपोर्ट करूँगा। टक्कर किसी से नहीं मानी? नहीं, टक्कर कहीं है ही नहीं, बस मार्जिन बढ़ाना है, टक्कर तो कहीं किसी से है ही नहीं, मार्जिन बढ़ाना है। रागिनी शर्मा जी तरुण जी पीछे खड़ा हो यार, आगे आओ। महिलाओं का सपोर्ट का पूरा मुद्दा बुजुर्गों का भी है, महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों का भी है। पंजाब में तो बोलते हैं महिला ठगी गई है। कौन बोलता है? बुलाइए ना, अभी किसी को बुलाइए ना, मैं बात करती हूँ, मैं जवाब देती हूँ। वो गुमराह कर रहे हैं। मेरी कम से कम 25% फैमिली मेरी पंजाब में रहती है, उन लोगों को मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। देख करके यहाँ मिलने वाले हैं। क्यों नहीं मिलेंगे? एक बात बताइए, बिजली का बिल जब स्टार्टिंग में केजरीवाल जी ने कहा था कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे, हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, आप बताइए ना, हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बोलो। बिजली का बिल माफ हुआ, बिजली का बिल माफ हुआ, पानी का बिल माफ हुआ, सड़कें बनी, सड़कें कोई कहेगी पानी का बिल है, रागिनी जी ने जिसका बताया कि बिल है, 25,000 का बिल है, जिसका बिल है वो भी माफ हो जाएगा, वो भी माफ हो जाएगा। ठीक है। तो आप बताइए, 1 मिनट, आप जो कह रहे हैं ना कि सपोर्ट, तो महिलाओं का, घर के बुजुर्गों का जब सपोर्ट पार्टी को मिल गई तो बीच में कौन रह गया? केजरीवाल जी सीएम बन रहे हैं दिल्ली के, और भाई संजीव झा जी 1.25 लाख वोटों से जीत रहे हैं। आप किसी को नहीं बुराड़ी मान विधानसभा रहे, में। आप किसी पार्टी को नहीं। मैडम, सीएम कैसे बनेंगे अरविंद केजरीवाल जी? सीएम कैसे बनेंगे? कोर्ट से जब तक कोर्ट नहीं तय करेगा तब तक सीएम आप अरे कैसे? भाई, जैसे बाहर आ गए वैसे कोर्ट फैसला भी दे यानी देगी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, तो क्या बरी हो गए केस से? सुप्रीम कोर्ट ही बरी भी कर देगा, समय का करने के इंतजार बाद तो करिए। बनेंगे। बिल्कुल करिए, इंतजार करिए, ठीक है, वक्त ठीक है, का इंतजार करिए। ठीक है, ठीक है। नेताजी है भाई।